नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्र। विभाजन की विभीषिका की इस कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं सादा सिंह जी। सादा सिंह जी नामधारी संगत दिल्ली के प्रधान का दायित्व है और विभाजन के समय वो कक्षा 9 में पढ़ते थे। जिस समय वो वहाँ से आए उस समय की स्थितियाँ बड़ी विकराल थीं। स्वयं भी भुगता और जो देखा वह मन को हिला देने वाला है। आज उनकी अवस्था 90 वर्ष पार कर चुकी है और उस चीज़ को वो जब याद करते हैं तो गला भर जाता है और कहते हैं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और हिंदू और सिखों पर बहुत ही जुल्म ढाए गए। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर विभाजन के दौरान क्या क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे हिंदू और सिख समाज को वहाँ से पलायन करने पर विवश होना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। आपका बहुत नमस्कार। विभाजन पार्टीशन की जब बात आती है तो सबसे पहले मन में दिमाग में क्या आता है? दिल हिला देने वाली चीज़ होती है, दिल को हिला देती है। ये 15 अगस्त 1947 से पहले वाक़या शुरू होता है। एक दूसरे गांव में हल्ला बोलने लग गए थे। मुसलमान का यहाँ जो था वो मुसलमान हिंदुओं और सिखों को तंग करते थे। हमारे यहाँ माल बासी के मानक तीन गांव खानोवाल 3-4 गांव के वहाँ मुसलमानों ने हल्ला बोल लिया लाल पुलिस लेकर, क्योंकि पाकिस्तान बन गया, पुलिस उनकी हो गई थी। वो वहाँ से 342 आदमी गिरफ्तार कर लिए। जनानियाँ लोग कोई भाग गई, कोई मुसलमान ले गए। उनको कैद करके सियालकोट जेल में भेज दिया। आपका घर कहाँ पे था? हमारे किस डिस्ट्रिक्ट में? गांव का नाम, तहसील और जिला? हमारा गाँव महार गांव था। तहसील महार अच्छा। MOHAR महार गांव था। तहसील नारोवाल थी। तो नारोवाल से 2 मील था। हम पैदल वो वहाँ से स्कूल आते थे। जिला कौन सा था आपका? सियालकोट। उस जिस समय ये पार्टीशन हुआ उस समय कितनी उम्र थी आपकी? 16 साल। 16 साल के। किस कक्षा में पढ़ते थे आप? क्लास में? 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में पढ़ते थे। उस समय उस गांव की स्थिति क्या थी? हिंदू कितने थे? मुसलमान कितने थे? सिख कितने थे? हमारे यहाँ गांव नहीं था, कस्बा ही था वो। पर हम 22 अगस्त को गांव छोड़ना पड़ा। मुसलमानों का हल्ला बोल गया। हम हमारे गांव आए। हम वो वहाँ से पैदल काफिला बना के कस्सों वाला था। हम अभी उस पर पूछेंगे अभी आपसे। घर में आपके कौन कौन था? कितने भाई बहन थे आप? और पिताजी का कारोबार क्या था? पिताजी हमारे हम रामगढ़ी हैं। रामगढ़ी क्या करते थे? लकड़ी का काम। लकड़ी का काम था। कितने भाई बहन थे आप? अब हम भाई थे 5 बहनें थे और 1 भाई था। आप अकेले भाई हैं मतलब? और 5 बहनें थी। आपसे आप किस नंबर के थे? हमारे 3 बहनें हमारे से बड़ी थी। चौथे नंबर के आप थे? 2 छोटी थी। जी। तो जो वो तीनों की शादी हो गई हुई थी। अच्छा, वहाँ शादी हो चुकी थी? वो जो हमारे से तीनों बड़ी थी, तीनों की शादी हो गई थी। जी। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक से कि एकदम से चीज़ें बिगड़ने लगी? एक जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग जमात थी, मिस्टर जिनाब वाली, उसने बहुत फिरका प्रस्त कर दिया। वो ऐसे नारे लगाने लगे, अड़के रहेंगे पाकिस्तान, लड़के रहेंगे हिंदुस्तान, ऐसे नारे लगा रहे थे। और भी कुछ याद है कैसे भड़काया जाता था उस समय? वो ऐसे बहुत प्रकार से भाई। और हिंदुओं के चौके में कुत्ता बढ़ जाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम बढ़ जाते पोचा भेजते।
चौंतरे में रसोई में भाई हमारे जाने से मना है। तो क्या स्थिति ये पूरा जब बात कैसे आपको लगने लगा कि पाकिस्तान या सियालकोट या जहां आप रह रहे हैं वहां का माहौल ख़राब होना शुरू हो गया है, कैसे पता चलने लगा? ये एक किस्म की नफरत तो होनी शुरू हो गई थी, वैसे ही हो गई थी। वो अपने आप में करते थे वो मुस्लिम लीग की बात करते थे। कौन सा दिन आया जब आप वहाँ से निकल पड़े घर छोड़ करके? घर कैसा था आपका? घर याद है आपको घर की? बहुत बढ़िया घर था। कैसा घर था? कैसे कमरे थे? क्या आंगन था? जो पीछे कोठरियाँ थी, आगे रसोई थी, हमारे पीछे भी रोशनदान थे, आगे दरान सा रसोई थी और ऐसे बाहर हवेली, पशुओं के लिए बाहर हवेली थी। तो सारा गली मोहल्ला घर आपको खूब अच्छे से अभी भी याद है? आंखों में पट्टी बांध दो तब भी चले, तब भी पहुंच जाएंगे। उस घर को छोड़ते समय अचानक से लगा कि अब यहाँ से निकलना है, घर छोड़ना है, सब पूरा जो बनाया पूंजी है, जो पिताजी की पूंजी है, हमने घर की साथ जो यादें हैं, वो किस ऐसा कौन सा दिन आया जब आपको वहाँ से निकलना पड़ा? 22 अगस्त 1947 को सारा गांव भागा। सारा गांव भाग भी पड़ा, मुसलमानों का हल्ला आ गया। मुसलमानों का हल्ला आ गया? क्या क्या कर रहे थे वो? हाँ, वो आगे करके आगे हम बाहर, हमें घर छोड़ने पड़े। हम वो वैसे ही भागे, जो जहाँ बैठा था वहाँ भाग गया, जो कुछ 18 का भाग। सब छोड़ दिया वहीं पे? क्या क्या साथ लेके चले थे आप? जो थोड़ा बहुत जिसके हाथ में आया वो लीजिए। क्या आप कह रहे थे मुसलमान वहाँ पे जब गांव में हल्ला कर रहे थे, याद है? नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। और घर छोड़ के यही तो किसी ने पूछा नहीं उनसे कि आप हम तो यहीं के रहे? वो उनका मुल्क हो गया था ना। क्या हो गया था? मुल्क उनका बन गया था। मुल्क बन गया था, इसलिए हिंदू और सिख वहाँ से जाएं, ऐसा कह रहे थे आपको कुछ घटनाएं याद हैं कि उस समय इस तरीके से हिंदुओं को और सिखों को प्रताड़ित किया गया? कुछ घटनाएं जिस समय आप वहाँ से घर से निकल रहे थे? जो केला किसी के हाथ में आया उसको मार दिया उन्होंने। जो काफले के साथ वो उस पर आगे आने से घबराते थे। जो केला बाद में घर को लेने कोई चीज़ गया, कोई कुछ उनको मार दिया उन्होंने। तो आप सियालकोट से कहाँ आए थे अपने घर से जब चले पूरे गांव के साथ? हमारे गांव से, हमारा गांव हिंदुस्तान से 6 मील था। 6 मील था? वो बॉर्डर थी। हम इधर दरिया रावी है बड़ा, जैसे जमुना गंगा ऐसे रावी, दरिया सतलुज ब्यास रावी चनाब झेलम सिंध, ये पंजाब के दरिया हैं। तो दरिया पार की? नहीं, दरिया पार नहीं किया। वहाँ दरिया दो लक्ष्य में आते थे, वो दरिया के पार भी हमारे हिंदुस्तान के गांव थे, उन गांव में आ गए। हिंदुस्तान के गांव में आ गए? वो उनके गांव में आ गए। वहाँ बहुत गांव जमा हुए, कम से कम 15-20 गाँव के, कोटली, सीवाल, हैब, डलेपुर, चखिया, चक, म्यादी, बासी के, मौजों के, ये गाँव इकट्ठे हो गए। वो MLA बना हुआ था गुरबचन सिंह बाजवा कोटली का, उसको फिर एक छतीरी में बैठा के 2 आदमियों ने दरिया पर लगाया। वो फिर हमारे साथ मिलिट्री लेकर गए
मिलिट्री का ट्रक भेजा। फिर मिलिट्री का ट्रक साथ रावी के साथ साथ आगे हमें डेरा बाबा नानक ले आया। डेरा बाबा नानक लाया। हाँ, फिर रावी का पोल पार किया डेरा बाबा नानक। बस इतने आदमी मरे हुए थे, लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ा। आपने वो सब देखा है? देखा कहाँ? सबसे हमें 2 दिन लगे वहाँ आने जाने में, 6 मील पहले में। 6 मील में 2 दिन लग गए आने में? 1 दिन में लग गए। एक वहाँ बैठे रहे। सबसे दुखरी बात जो हमारे दिल को अभी भी पाती है वो ये है भाई, जमन मरना, कुदरती जमन मरना होता है। जिन लेडियों के बच्चा होने वाला होता था वो उसका वहीं होता था, ऊपर बारिश होती थी, नीचे बच्चा होता था, उसी को सांस लेकर चलना पड़ता था। उसी तरह सबसे बहुत बुरी बात, भयानक बात जो देखी मैंने, ये मुद्दे कतरे आम तो बहुत आम होता था, पर ये सबसे बहुत भयानक बात जो थी, उसी वक्त तो जनेपा हो रहा, औरतों ने ऐसे चादरें कर दी खड़ी, वहाँ ही बच्चा पैदा हो रहा है, वहाँ ही उसको साथ लेकर बारिश में तो मतलब ऐसी यातना ही, इसे यातना ही कहेंगे। हाँ। कि जिस अवस्था में लोग 15 दिन 20 दिन महीने भर आराम करते हैं, उस अवस्था में बेटा बेटी जो भी हुआ उसको लेकर के तुरंत चलना एक बड़ा उसी वक्त लड़की नाच उठा कर चलती थी, बड़ा कठिन। वो ये उसकी सबसे दर्दनाक मामले मेरे दिल को महसूस होता है। आप बताया कि लाशें कटी हुई पड़ी थी, सब मुर्दे शव पड़े हुए थे और आप उधर से निकल के आ रहे थे। वो सब देख करके क्या मन में आ रहा था कि आखिर क्यों हिंदू और सिख समाज को वहाँ से निकलना पड़ा? इतना जमाना बुरे आ गए थे, एक दूसरे को मैं बात कर लेकर जो ये मरे चाहे ना मरे, आप अपनी पड़ी हुई, अपनी पड़ी हुई थी। आज उसको जब सोचते हैं आप हैं कि हम 16 साल के थे, 9वीं कक्षा में पढ़ते थे, घर परिवार छोड़ करके सब निकलना पड़ा, तो वो मन में क्या आता है? मन में जो हमारा गांव था ना, उसकी मिट्टी याद करते हमें चूमने के दिल करता है। इतना बढ़िया गाँव था हमारा, बहुत प्यार था वहाँ। मिट्टी चूमने का मन करता है। डेरा बाबा नानक आने के बाद फिर कहाँ फिर हम परिवार के साथ? डेरा बाबा नानक के साथ गाँव है थिएटर के गाँव है, साथ ही डेरा बाबा नानक के स्टेशन के साथ ही आधा मील होगा, वहाँ रहे 4-5 दिन। कौन सा जगह बताई आपने? थिएटर के गाँव। थिएटर के गाँव, वो वहाँ रहे, तो वहाँ 4-5 दिन रहे। जो हमारा कोई पैसे है, जैसे हमारे ताऊ जी रह गए थे वो वहाँ मिले, ऐसे फिर वहाँ से रमदास है अमृतसर जिले में, रमदास बाबा बुढ़ा साहब जो डेरा, उतनी आन के 6-7 दिन रहे। फिर वहाँ से हम अमृतसर आए। अमृतसर हमारे नामतरी गए गुरुद्वारा, वहाँ 10-12 दिन रहे। फिर हम वहाँ से श्री भैनी साहब लुधियाने आ गए। कहाँ आ गए? लुधियाना आ गए। लुधियाने हम कोई 15-20 दिन रहे। फिर हमारे जो पूछते पाछते जो हमारे सज्जन रिश्तेदार था थोड़े बहुत, वो ही आन के लुधियाने में गए। इस्लामिया कॉलेज स्कूल था जो बूढ़े दरिया के साथ, वहाँ रहे, कैंप लगा हुआ था। वहाँ से फिर हम पैदल वहाँ से भी ये 13-14 मील श्री भैनी साहब वहाँ गए, सदगुरु का दर्शन किया। फिर सदगुरु प्रताप सिंह जी हुक्म किया भाई कोठी सच से कोठी चटाल चलो। तो फिर हम वहाँ से गाड़ी पर बैठे, वो गाड़ियाँ
1947 से अगस्त 1947 से लेकर अप्रैल 1948 तक बिल्कुल फ्री चली, चाहे कोई स्टेशन पर टिकट नहीं थी, कोई ये पंडित नेहरू के सबसे देन थी। कोई किसी की टिकट नहीं थी, चाहे यहाँ का रहता कोई टिकट देता ही नहीं था। तो 9 महीने गाड़ियाँ बिल्कुल फ्री चली, फिर जहाँ मर्जी को चले गए। फिर वहाँ से हम गाड़ी पर बैठे राजपुरे आए। कहाँ आए? राजपुरा। हाँ, राजपुरा पटियाले के साथ 18 मील राजपुरे हम 2-3 दिन रहे, फिर गाड़ी न मिली। गाड़ियाँ टाइम बे टाइम चलती थी। फिर वहाँ से गाड़ी मिली तो हम पटियाले तक 18 मील, फिर पटियाले 2-3 दिन रहे। फिर पटियाले से ये गाड़ी मिली तो बठिंडा गए। बठिंडा एक रात रहे, वहाँ से गाड़ी मिली तो सरसे चले गए। सरसे पे 3-4 दिन रहे वो मंदिर में। सरसा वो बड़ा छोटा सा आबादी थी, वहाँ सरसे फाटक जो है आज जहाँ पे जैसे बहुत बार दिखाई देता था। तो वहाँ फिर सागो सच्चे पातशाह के दर्शन हुए। उन्होंने कहा रोटी से फिर वहाँ से पैदल 13 मील रानी था, रानिया गाँव है। फिर 13 मील पैदल एक दिन में 13 मील पैदल रानिया गए। रानिया रात रहे, फिर सुबह चचाल कोठरी गए। फिर वहाँ से फिर जो वहाँ साधुओं ने कैंप लगाए हुए थे और लोगों की सेवा करते आदमी लगे हुए थे, पूछ रहे थे कौन आया, कौन बचा, कौन मारा गया। एक दूसरे को देखकर लोग रोते थे। फिर वहाँ से वो परोलियाँ वाली गाँव है, वहाँ वो 2-3 महीने वहाँ रहे। फिर रानिया आ गए। फिर रानिया 6-7 महीने 8 महीने रह के फिर हम दिल्ली आ गए। जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ ही था अभी गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल ही सौंपी राजपालाचार्य को। वो 1948 में, जून 1948 में वो वहाँ अब वहाँ यहाँ आ गए थे पहाड़गंज। वहाँ से कहाँ आ गए आप? पहाड़गंज आ गए। पहाड़गंज किस सन में आए थे आप? 48 में आ गए। तो पहाड़गंज में कितने दिन रहे आप? वहाँ 52 तक 1952 तक 1952 तक चुगियाँ बना के बना वहाँ पहाड़गंज में रहे। चित्रगुप्त रोड पे। तो हंसराज कॉलेज के हंसराज कॉलेज। पूरा परिवार आपके साथ रहा इस दौरान? हाँ, साथ। बहन सारी साथ थी? नहीं, दो बहनें, तीनों तो ब्याही हुई थी। तो वो पाकिस्तान रह गई क्या? नहीं, वो आ गई थी, इधर आ गई। वो एक कहीं बैठ गई, एक कहीं बैठ गई। एक रास्ते में मारी गई थी। एक रास्ते में मारी गई थी? कैसे? वो पूरा घटनाक्रम बताएंगे एक बार। काफिला वो जम्मू कश्मीर को निकले थे। उनका गांव था सदोवाला। वो आपसे अलग निकले थे? वो अपने गांव से ससुराल थे। अच्छा, उनकी जो शादी हो चुकी थी तो वो अपने गांव से, ससुराल से बच्चे वाले थे तो ससुराल से वो जम्मू कश्मीर को चले। उनके पीछे मुसलमान पड़ गए, उसको दिल का दौरा पड़ गया, फिर उसको उठाया लेकी थी। वो इस पूरे घटनाक्रम में किसी ने नहीं उठाया। आपकी किस नंबर की बहन थी वो? सबसे बड़ी बहन थी। इसके बाद चीज़ें जब पहाड़गंज आप आ गए तो जीवन तो चूँकि वहाँ सब कुछ घर था, मकान था, दुकान थी, लकड़ी का कारोबार था, पूरा सब चौपट हो गया, आपको यहाँ आना पड़ा। जीवन कैसे चला? फिर जीवन दाल रोटी का जुगाड़ कैसे हुआ? काम कर, पिताजी काम करते थे, मैं भी काम करने लग गया। क्या आप और पिताजी क्या क्या काम शुरू किया? लकड़ी का। यहाँ भी लकड़ी का काम शुरू किया। फिर सदगुरु की कृपा हुई, हमारी दुकान बन गई, सब कुछ बन गई। फिर ये सब सदगुरु की कृपा, उनकी बदौलत सब कुछ हुआ। आपने पूरा जब देखा, बहन जो थी वो एक तरीके से
उस पूरे यातना से गुजर करके ही चली गई। सारा घटनाक्रम आपने देखा। आपने कहा कि घर जब याद करते हैं, ज़मीन याद करते हैं तो माटी चूमने का मन करता है। उसके बाद कभी जाना हुआ घर? नहीं, कभी नहीं। जाने का मन करता है? करता था पर नहीं। एक दफ़ा पासपोर्ट पर वीज़ा लगा था, जाना था। फिर हमारी टीम गई हुई थी वो लाहौर, हॉकी की इंडिया की टीम, वहाँ जाना था। फिर उन्होंने फिर नफरत के साथ अंडे उंडे फेंके टीम पर। फिर हमारे सदगुरु जी ने मना कर दिया, नहीं जाना, फिर नहीं गए। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो विभाजन पूरा हुआ था वो किस कारण हुआ था, और आने वाली जो पीढ़ी है वो सचेत रहे, वो जागरूक रहे कि ऐसा ना कुछ हो पाए, भारत में दोबारा फिर से ऐसी कोई घटनाक्रम ना हो? क्या कहना चाहेंगे आप? जो पब्लिक है उधर की हमारी भी वो आपस में प्यार रखना चाहती है। जो सियासत है उन्होंने अपनी गड्डी बचाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। हिंदू और सिख समाज को क्या कहेंगे आप? हम तो एक ही समझते हैं। हम हिंदू और सिख समाज बखरा नहीं समझते, एक ही हैं, एक ही हैं दोनों, एक ही हैं। हमारे हम जन्माष्टमी वैसे मनाते हैं जैसे गुरुपुरब मनाते हैं। हम रामनवमी है वैसे मनाते हैं जैसे गुरुपुरब मनाते हैं। हम दिवाली भी वैसे मनाते हैं जैसे वो हम होली का भोला मनाते हैं। हमें फर्क नहीं। हमारे गुरुद्वारे में राम और भगवान राम की और भगवान कृष्ण की फ़ोटो भी लगी हुई है। जैसा कि आपने सुना कि सादा सिंह जी 90 साल की अवस्था उनकी हो चुकी है, और वो 2 घटनाक्रम बताते हैं कि एक तो उनको अपने घर की माटी चूमने का मन करता है, और दूसरा उनकी बहन इस पूरे घटनाक्रम में वो दिवंगत हो गई। वो इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाई और अपने घर से निकलते हुए जम्मू कश्मीर की ओर आ रही थी तो उनका देहांत हो गया। वो इसको सोचते हैं तो रुआंसे हो उठते हैं, और उस घर को याद करके उनका दिल जो है वो भर उठता है, जाने का मन करता है, लेकिन स्थितियाँ कहते हैं वहाँ की ठीक नहीं है। आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जिसने विभाजन का दंश झेला, उस पीड़ा को देखा, सहा, तो आप उसके अनुभवों को भी 5 जन्य के साथ साझा कर सकते हैं, जिसे हम इस श्रृंखला का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें हमारे ईमेल आईडी vkv.5janya@gmail पर संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, और अगर चाहें तो उनके वीडियो बनाकर इसी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर देखिए, vkv.5janya@gmail.com।